सुल्तानपुर जनपद की 189 सदर विधानसभा की ये सीट है और ये बहुत अहम सीट है क्योंकि यहाँ पर जो विधायक होता है वो उस जो जीतता है पार्टी से विधायक उसी की केंद्र में प्रदेश में सरकार बनती है, इसलिए इस सीट को बहुत अहम माना जाता है। आज हमारे साथ में पूर्व विधायक जी हैं अरुण वर्मा जी। आज इनसे हम इस सीट के बारे में और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं इस पर आज बात करेंगे कि क्या मुद्दे होंगे और किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे। जो विधानसभा चुनाव ये 2022 का होने वाला है तो इसमें आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, इसमें हमारे जो मेन मुद्दे हैं कि किसान किस तरह खुशहाल हो जी, किस तरह से किसानों को उनके जो धान नहीं खरीद हो रही है, धान खरीद का उन्हें जो सरकारी मूल्य है 1940 रुपये मिले जी, किस तरह से हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिले और हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं नौजवान उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। हमारी माताओं को जो समाजवादी पेंशन मिलती थी उस पेंशन को इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद कर दिया। हमारी माताओं को पेंशन, महिलाओं को पेंशन मिले और तमाम काम जो हमने करके गए थे पिछले 5 साल पहले, चाहे वो 100 बेड का हॉस्पिटल हो, चाहे वो राजकीय ITI कॉलेज हो, चाहे आपका राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ऐसे कई विकास के कार्य हमने किया था जिसे अभी सरकार ने पूरा नहीं किया। तो मेरा मेन मुद्दा वही होगा कि हमारे क्षेत्र का किसान, उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश अपने आप खुशहाल होगा। तो पार्टी के जो मुद्दे होंगे क्या वही आपके भी मुद्दे होंगे? देखिए, जो हमारे पार्टी के मुद्दे हैं वो किसान से जुड़े हुए हैं जी। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे जी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सिंचाई फ्री करेंगे और तमाम उन्होंने घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। और जनता विश्वास कर रही है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे पूरा करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो भी कहा था, उनके चाहे प्रधानमंत्री जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, जो भी उन्होंने बात जनता के सामने रखी थी, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उन्होंने कोई काम आज तक नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए, महंगाई 100 दिन के अंदर कम कर देंगे जी। आप सोचो, जब ये बात उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, तब आपका डीजल जो था वो 60 रुपये लीटर था और आज डीजल 100 रुपये पहुँच गया है। आपका ये पेट्रोल उसमें 65 रुपये लीटर था, आज वो 100 रुपये क्रॉस कर गया। रसोई गैस 400 साढ़े 400 मिलती थी, आज वो 1000 क्रॉस कर गया है। तो उन्होंने महंगाई की बात की थी कम करने की और उन्होंने कहा था सिर्फ 100 दिन दे दीजिए। आप देख, कई 100 दिन उनको जनता ने दिया, लेकिन आज महंगाई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ गई है जी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सबके खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हो तो बता दो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी पहले कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम किसानों की सिंचाई फ्री करेंगे। हम लोगों ने सरकार बनी, सिंचाई फ्री किया। माननीय नेताजी ने कहा था हमारी सरकार बनाइए, हम किसानों को किसान बीमा दुर्घटना योजना देंगे के तहत लाभ देंगे। सरकार बनी, हमने उसको पूरा किया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, 2012 के चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम अपनी बहनों को कन्या विद्या धन देंगे। तमाम ऐसी योजनाएं जो हमने जनता के बीच वादा किया था उसको हमने पूरा किया। सर, ये जनता विश्वास कर रही है। ये सारे मुद्दे तो केंद्र मतलब राज्य सरकार में जो सरकार के मुद्दे हैं आपकी अखिलेश जी के। तो वर्तमान समय जो ये सदर जयसिंहपुर विधानसभा की सीट है, यहाँ के लोकल मुद्दे पर किस तरह से आप देखते हैं? यहाँ का जो लोकल मेन मुद्दा है कि मैंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से कह के, आप बिरसिंहपुर में चले जाइए, पता कर लीजिए, जिले से बड़ा अस्पताल 100 बेड का अस्पताल बनके आज 5 साल से तैयार है। उस अस्पताल में एक भी डॉक्टर की व्यवस्था ये सरकार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नहीं कर पाए और उसमें वो सारी सुविधाएं थी, ICU, NICU। सरकार की कमी कर रहे हैं या सुल्तानपुर के जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमी है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की कमी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अस्पताल चालू हो जाएगा तो उसमें माननीय अखिलेश यादव जी का और वर्मा का नाम होगा। ये जनता से जुड़ी हुई समस्या थी। अगर अस्पताल चालू हो जाता तो कितने गरीबों का इलाज हो जाता। और वो आधुनिक उपकरणों से युक्त अस्पताल था, वहाँ NICU, ICU, वेंटिलेटर, MRI, वो सारी सुविधाएं उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्थित किया था, लेकिन अस्पताल नहीं चल पाई। आप आ रहे होंगे बिरसिंहपुर से लेके बगिया गांव तक की रोड, वो रोड एकदम ध्वस्त हो गई है, पता नहीं चलता कि उसमें गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है। अभी ये सुल्तानपुर शहर से आने वाली जो जयसिंहपुर
को जोड़ती है जी, वो भी जी। सड़क के हाल फिलहाल देखिए, बहुत खराब। सड़क के हाल किसी रोड चले जाइए, आप सुल्तानपुर से लेके भरोसा चले जाइए, आप मोली से लेके चांदपुर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सड़क का वो बुरा हाल है। जितनी सड़कें मैंने बनवाई थी पिछले अपने कार्यकाल में, उन सड़कों का आज तक ये मरम्मत नहीं सरकार, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सरकार करा पाई है। तो ऐसे बहुत से सारे मुद्दे हैं। आवारा पशु है, आप सोचो आज किसी भी किसान की फसल नहीं होने पा रही है। गांव का जो गरीब बुजुर्ग है वो दिन में इतनी कड़ाके की ठंडी में 3-3 बार जाता है वो अपने खेत की रखवाली करने के लिए। तो किसान, नौजवान, व्यापारी सब तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तारीख घोषित हो गई आयोग के द्वारा, बस 27 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। और जो जालिम सरकार चल रही, भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय जो है अखिलेश जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि आने वाले समय में जैसे सरकार बनती है और 3 महीने के अंदर ही ओबीसी की जनगणना को लेकर ही बात कही है, उसको किस तरह से आप देखिए, हमारे नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, क्योंकि ये बीजेपी वाले ये भ्रम फैलाते थे, खास तौर से मोस्ट बैकवर्ड के बीच, अन्य पिछड़े के बीच जाते थे, वो यही कहते थे कि आपका सारा हिस्सा यादव ले जा रहा है जी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम जनगणना करा लेंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो ये तो हम लोग की मांग थी सरकार से, बीजेपी वाले क्यों नहीं करा रहे हैं? इनकी केंद्र प्रदेश में सरकार है, क्योंकि जिस दिन करा लेंगे इनकी पोल खुल जाएगी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर हम जनगणना करा के जात वाइज, और जिसकी जितनी संख्या होगी उससे उतनी जिम्मेदारी, उसकी हिस्सेदारी देंगे वो। वर्तमान समय अभी कल जो है समाजवादी पार्टी ने एक लेटर जारी किया और एग्जिट पोल के बारे में विरोध जताया है। जी। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनका ये कहना है कि आप देख रहे होंगे एग्जिट पोल जो है, सच्चाई ये है कि मैं कहता हूँ पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से दिखाना चाहिए। आप देखिए, आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि उनके नेताओं की गांव में कुटाई हो रही है। ठीक, लेकिन जनता कुटाई कर रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी नेताओं गांव में घुसने नहीं दे रही है। और तमाम चैनल हैं ओपिनियन पोल वाले, वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। मतलब जिसे वोट देना है वो तो गांव में नेताओं घुसने नहीं दे रहा, जो सरकार बनाएगा। अब इसकी सरकार कोई मीडिया वाले थोड़ी बनाएंगे, तो जिसे वोट देना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनता विरोध कर रही है और मीडिया दिखा रही है? भाई देखिए, तमाम ऐसे चैनल है, आप जानते हो कि वो निष्पक्ष नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि तमाम चैनल के मालिक लोग जो हैं वो निष्पक्ष नहीं दिखाने दे रहे हैं। बहुत से पत्रकार हैं कि वो दिखाना चाहते हैं। सरकार आपकी आएगी तो क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए, सरकार हमारी आएगी और सरकार जनता ला रही है, और अब तो सभी समाज के लोग, सभी जात धर्म के लोग, सभी व्यापारी से लेकर सब लोगों ने मन बनाया है कि हम इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को बैठाएंगे। आप सोचो, 108 नंबर एम्बुलेंस हमारी चल रही थी जी। आज 108 नंबर एम्बुलेंस बंद है, और जो हम लोगों ने रोजगार दिया था 108 नंबर में जो लोग गाड़ी चलाते थे, जो हमारे चालक थे, आज उनको नौकरी से निकाल दिया गया। आज 108 नंबर बंद है। बेचारा गरीब कहीं भी फ़ोन करता था 108 नंबर पे, निःशुल्क आती थी, और वो एम्बुलेंस कभी जात पात नहीं पूछती थी कि आप किस जात के हो, किस पार्टी के हो, बस पूछती थी कि आप कहाँ से बोल रहे हो, और 10 मिनट के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस जाती थी और उनके मरीज को निःशुल्क, चाहे CSC हो या जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज, ले जाती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उस एम्बुलेंस को भी बंद कर दिया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है इस समय रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए है। हम रोजगार के मुद्दे पर बात करें तो आपकी सरकार रोजगार पर किस तरह से एक्शन लेगी? देखिए, हमारी सरकार हमेशा रोजगार की बात किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश यादव जी, उसमें उन्होंने, आपने देखा होगा कि चूंकि हम लोग भी टेक्निकल एजुकेशन से हैं, हम लोग जानते हैं तमाम बच्चे बीटेक करके, पॉलिटेक्निक करके वो जाके बाहर नौकरी करते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आप देखे होंगे, सुल्तानपुर देखिए IT हब उन्होंने बनाया। जी जी। उनकी ये सोच थी IT हब हो जाएगा तो हमारे प्रदेश के बच्चों को जो है जॉब मिल जाएगी। उन्होंने तमाम जॉब को क्रिएट किया, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, जॉब को खत्म करते चले जा रहे हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। जब सरकारी संस्था बेच दोगे तो नौकरी अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप संविदा पे कर रहे हो, संविदा भी दे रहे हो, उसमें आरक्षण किसी लाभ ही नहीं मिल रहा है। आप किसी एक वर्ग को बढ़ावा दे रहे हो, और समाजवादी पार्टी समाजवाद में सभी जात धर्म के लोगों को लाभ मिलता है। और हम लोग रोजगार देने के लिए, माननीय राष्ट्रपति ने भी कहा कि सिर्फ IT क्षेत्र में वो 22 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और वो तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, बड़े बड़े एक्सपर्टों से उन्होंने बात किया है, और निश्चित सरकार आएगी तो हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। आपने कहा
भाजपा सरकार ने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया। आपकी सरकार थी 2012 में और दिसंबर में उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल भी फाड़ा गया था आपकी सरकार में। जी जी, किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, उस समय जो भी बात रही हो, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके पक्ष में है और सरकार आएगी तो निश्चित ही उस पर भी होगा जो रिजर्वेशन में आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा दोबारा। जी, तो उत्तर प्रदेश में जो अभी आपने जाति आधारित जनगणना की बात कही है, 3 महीने में अगर जाति आधारित जनगणना कराने का आपका प्रोसेस होता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के जितने वर्ग हैं उनको सभी को बराबर हिस्सों में अधिकार देने का माननीय प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यही सोच है कि जिसकी जितनी जो है संख्या रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहेगी। जयसिंहपुर के युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जयसिंहपुर के युवाओं के लिए, चूंकि हम भी युवा हैं, जी ठीक है, हमारा तीसरा चुनाव है, लेकिन बहुत कम उम्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे जिम्मेदारी दिया, टिकट दिया और हम लोग 5 साल विधानसभा में काम भी किया और चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 साल हम भी अपने क्षेत्र में लगे रहे। और जो युवा है हमारे साथ है, युवा समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। हम युवाओं के लिए इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने का काम किया, ITI कॉलेज खुलवाया था मैंने, उस ITI कॉलेज को भी सरकार ने बेच दिया और मैंने 2 मिनी स्टेडियम मैंने इस क्षेत्र में करवाया था, ले आया था। एक आपका शाहपुर लपटा में, आज भी वहाँ पता करेंगे तो 5 एकड़ ज़मीन खेल विभाग के नाम दर्ज है। एक आपके सारंगपुर में 5 एकड़ की ज़मीन जो है, 2 मिनी स्टेडियम मैंने अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए कराया था, लेकिन सरकार चली गई। ज़मीन आज उसके नाम है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन जब सरकार बदल गई तो हमें वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली और सरकार बनते ही उससे वित्तीय स्वीकृति दिला के 2 मिनी स्टेडियम बनवाएंगे, जिससे हमारे नौजवानों को खेल के क्षेत्र में भी लाभ मिले। और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे गया, इधर से तमाम लोग आने वाले समय में फैक्ट्रियां लगाएंगे, हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा और जो भी काम होगा हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। एक आखिरी क्वेश्चन है कि अभी तक तो पार्टी ने टिकट अभी दिया नहीं है। जी जी, क्या देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे और लगातार 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट जिससे भी पार्टी देगी हम लोग उसकी मदद करेंगे जी। हम लोग समाजवादी पार्टी के और माननीय अखिलेश यादव सच्चे सिपाही हैं, हमारे टिकट में कोई बवाल नहीं है। जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे वही उनका चेहरा होगा, वही सिंबल होगा। हम लोग वोट साइकिल के लिए मांग रहे हैं, या किसी प्रत्याशी के लिए वोट अभी नहीं मांग रहे हम लोग साइकिल के लिए मांग रहे हैं। और हमारा प्रत्याशी और पूरे प्रदेश का सिर्फ एक ही प्रत्याशी है, माननीय अखिलेश यादव जी। उनका चेहरा ही पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगा और उनका सिंबल साइकिल ही पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और हमारे टिकट का कोई बवाल नहीं है। जिससे भी पार्टी अधिकृत कर देगी वो चुनाव लड़ेगा और हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे।